तो आप लोग तैयार हो जाइए आज का टॉपिक पढ़ने के लिए। और आज का टॉपिक है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स में 11 नंबर पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स, जिसमें अल्कोहल एंड फिनॉल्स में आज का टॉपिक होगा और इसका नाम है सॉल्युबिलिटी। SOLUBILITY। सॉल्युबिलिटी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। तो आपको ध्यान रखना है इस टॉपिक का नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। और इसमें अभी हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी का। अब सॉल्युबिलिटी के आधार पर भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अल्कोहल के बारे में समझिए कि अल्कोहल है क्या। सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले आपको अल्कोहल को समझना होगा। लिखेंगे कि अल्कोहल इसमें 2 लोन पेयर होता है। इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स इजकल टू 2। हाँ, आवाज आ रही है सर? हाँ सर कट कट के आ रहा है और वीडियो भी क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा, थोड़ा सा सुनने का प्रैक्टिस करेंगे और देखने का थोड़ा देर में कभी कभी आएगा। अल्कोहल्स, वीडियो बार बार बंद हो रहा है। हाँ, अल्कोहल यहाँ पर है और यहाँ पर अल्कोहल को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। एक लोन पेयर यहाँ पर है और एक यहाँ है। एक लोन पेयर यहाँ और दूसरा लोन पेयर यहाँ। समझ गए? ये अल्कोहल की बात हो गई। अगर हम CH3-OH की बात करें, अगर CH3-OH की बात करें तो इसमें भी देखिए लोन पेयर यहाँ है और इसमें भी लोन पेयर यहाँ है। अगर हम C2H5OH की बात करें तो इसमें भी लोन पेयर, सभी में जहां जहां OH रहेंगे सभी में 2 लोन पेयर रहेंगे, एक लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर। तो इसमें भी 2 लोन पेयर्स और इसमें भी 2 लोन पेयर्स। ये हो गया अल्कोहल की बात। लिख लीजिए, अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास यहां भी एक लोन पेयर, यहां भी एक लोन पेयर। अगर मिथेनॉल की बात करें या इथेनॉल की बात करें तो ये हो गया आपका मिथेनॉल और ये हो गया क्या चीज, इथेनॉल। 2 लिख लीजिए, लिख लिए। सर हो गया ना? समझ में आ गया? ये अल्कोहल है। अल्कोहल को आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, मिथेनॉल को इस प्रकार से करेंगे। क्यों ये बेसिक जानना जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे छात्र का 11th पढ़ा हुआ नहीं रहता है और पढ़े रहने के बावजूद भी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं रहता। अब फिनॉल को लीजिए। फिनॉल की अगर हम बात करते हैं तो पहले तो बेंजीन रिंग बनता है। बेंजीन रिंग बनाइए और यहाँ पर O दीजिए और यहाँ पर दीजिए OH। ये हो गया फिनॉल। तो इसमें भी 2 लोन पेयर रहते हैं। इसमें भी यहाँ पर पहला हो गया और यहाँ पर दूसरा हो गया। तो इसमें भी 2 लोन पेयर्स होते हैं। 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास रहता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है। मतलब ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स और 2 बॉन्ड पेयर। इसको कहेंगे पहला बॉन्ड पेयर और इसको बॉन्ड पेयर दूसरा। तो आप ये भी लिख सकते हैं 2 बॉन्ड पेयर्स।
2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड्स पेयर, और इसको बेंजीन बनाना है तो शॉर्टकट अगर अपनाना चाहते हैं तो इसमें एक 0 दिखाएं, पर आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार से दिखाना है। अब इस लोन पेयर के बारे में हम क्यों लिखे, इस लोन पेयर के बारे में और इस लोन पेयर के बारे में हम क्यों आपको बता रहे थे, तो अभी का टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। अभी का टॉपिक जो चल रहा है, ये टॉपिक चल रहा है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी को अगर आप समझना चाहते हैं, अगर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक सॉल्युबिलिटी, तो आपको क्या फायदा है सो देखिए। सॉल्युबिलिटी अगर समझना है, सॉल्युबिलिटी तो एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे अभी हम बताए आपको मिथेनॉल, मिथेनॉल ऑक्सीजन दीजिए और यहां पर एक लोन पेयर दीजिए, एक लोन पेयर यहां दीजिए और यहां पर हाइड्रोजन दे दीजिए। तो अगर हम मिथेनॉल को H2O के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है तो ऑक्सीजन के पास यहां एक लोन पेयर इसके पास भी रहता है और एक H इस डॉट से, यहां से डॉट से नहीं बल्कि यहां पर H लिखिए, वाटर के साथ इसको बॉन्ड बना देंगे और इसको डॉट डॉट से इधर प्रदर्शित करेंगे और इधर हो गया H लिख दीजिए। अगर ये है लोन पेयर यहां पर, तो यहां पर H2O रखिए, इसके पास भी लोन पेयर दर्शाइए, ऐसा नहीं, और यहां पर H दे दीजिए और इसको डॉट डॉट से इसको दर्शाइए इस प्रकार से, और इसका जो लोन पेयर अगर इधर उधर भी लिखा हो तो इसके सामने दर्शाइए, ताकि इस तरह से, ये देखिए यहां पर ये H2O हो गया, यहां पर ये H2O हो गया। इसका जो ऑक्सीजन है इसका लोन पेयर और इस हाइड्रोजन का के साथ ये डैश डैश करके वीक बॉन्ड जैसा दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि इस तरह का बॉन्ड, और ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और बना दीजिए यहां पर, और इसको ऑक्सीजन के साथ दिखा सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ भी इसको दिखा सकते हैं। यहां पर O दे दीजिए, यहां पर H दे दीजिए और यहां पर H दे दीजिए, और इसके पास जो लोन पेयर होगा इस वाटर के पास, इसमें तो इस दोनों के पास था, अब इसमें आप दिखा सकते हैं इसके साथ। तो देखिए इसका हाइड्रोजन इस वाटर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये जो मिथेनॉल वाला था इसके साथ बना लिया, ये मिथेनॉल वाला इसके साथ बना लिया। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार से बन रहा है, और इसको लिखेंगे आप लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको क्या लिखेंगे आप लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको आप लिख लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसको भी दर्शाइए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और उदाहरण बताते हैं, ये मिथेनॉल का हो गया, एक और इथेनॉल का बताएंगे, बस आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा सॉल्युबिलिटी। उसके बाद इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसके बारे में, हाँ बोलिए। रिपीट कर दीजिए, समझ में नहीं आया। देखिए ये मिथेनॉल था CH3OH, पहला पॉइंट, इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर रहता है और एक लोन पेयर ऊपर हम दिखाएंगे। अब है कि वाटर के साथ अगर हम मिथेनॉल घुलता है तो कैसे घुलता है, कैसे बॉन्ड बनाता है। यहां पर देखिए, यहां के साथ यहां H लिखिए, ये H2O फॉर्मूला हुआ, ये इतना क्या हुआ फॉर्मूला H2O। H2O में इसका H दर्शाइए और इस मिथेनॉल के ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां रखिए और इसको डॉट डॉट से दर्शाइए। इस प्रकार से डॉट को जो बॉन्ड बनता है, जो घुलता है मिथेनॉल में H2O, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा यह बॉन्ड बनाता है और मजबूत बॉन्ड बन जाता है। पहला ये H2O हो गया। दूसरा, इसके पास एक और लोन पेयर रहता है यहाँ पर, इस लोन पेयर से ये दूसरे H2O मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है, ये पहला H2O मॉलिक्यूल, ये दूसरा H2O मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पर एक और हाइड्रोजन यहाँ आपको दिख रहा है और यहाँ पर H2O दिख रहा है, इसके साथ भी ये बॉन्ड बना सकता है। तो टॉपिक आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से H2O मॉलिक्यूल बनाता है। अगर थोड़ा सा कम समझ में आया तो अभी एक और एग्जाम्पल देते हैं।
तो 100% समझ में आ जाएगा, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो 3 कार्बन लिया, जैसे CH3 CH2 CH2 3 कार्बन लेता है और यहां पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर दे दीजिए। इस प्रकार से 2 लोन पेयर दे दीजिए ऑक्सीजन के पास, और इस एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दीजिए। ये हो गया आपका प्रोपेनॉल। इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोपेनॉल। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है। अब इसके साथ कितने H2O मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं? पहला यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। कैसे कैसे? हम यहां पर, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, इसको चाहिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ यहां पहले बना दीजिए, तब कंफ्यूजन एकदम नहीं होगा। यहां पर ऑक्सीजन दे दीजिए और यहां पर H दे दीजिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां बन गया, पहला हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। दूसरा, यहां पर अगर ऑक्सीजन है तो यहां पर आप हाइड्रोजन दे दीजिए और यहां पर ऑक्सीजन दे दीजिए और यहां पर हाइड्रोजन दे दीजिए। इसको इस तरह से डॉट से दिखा दीजिए। ये भी हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जगह की कमी हो तो H भी लिख दीजिए आप। यहां पर हाइड्रोजन है तो यहां पर ऑक्सीजन पहले दीजिए और यहां से इस तरह से पहले लॉन पेयर इस तरह से दर्शा दीजिए और यहां पर H लिखिए। इसमें कोई गलती नहीं होगा। पहले जिससे जो जुड़ेगा उसी को पहले लिख देंगे। यहां ऑक्सीजन है, इधर अगर हाइड्रोजन लिखेंगे तो हाइड्रोजन पहले लिख देंगे, तब ये दोनों लिखेंगे। इससे पहले वाले में हम क्या किए थे? पहले ही लिखने का एक साथ कोशिश किए तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा। जल्दी जल्दी में आप गलत भी लिख सकते हैं। तो पहले ही इस ऑक्सीजन को लिख दीजिए, यहां पहले इथेनॉल को लिखिए या प्रोपेनॉल को लिखिए या मिथेनॉल को लिखिए। किसी भी कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मिथेनॉल ही होगा, प्रोपेनॉल ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं। जो भी अल्कोहल होगा उसके साथ H2O के साथ इस तरह से आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग दर्शा सकते हैं। समझ में आया? यस सर। आगे हम समझ में? चलिए, जूम पर जुड़ जाइए। ओके सर। जूम पर नहीं, सॉरी ओके। यूट्यूब पे? हाँ, नहीं, किसी पर नहीं जुड़िए। तो ये हो गया आपका किसका? प्रोपेनॉल का। ये प्रोपेनॉल वाला आपको समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। प्रोपेनॉल का समझ में आ गया। हम पूछेंगे मिथेनॉल का और प्रोपेनॉल का, मिथेनॉल का और साथ ही साथ प्रोपेनॉल का, दोनों का हम पूछेंगे कि दोनों का बताइए कि आप किस प्रकार से प्रोपेनॉल का और मिथेनॉल का या इथेनॉल का, तीनों में से किसी का भी अगर हम पूछेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दर्शाइए, जो कि सॉल्युबिलिटी चैप्टर में हम आपको पढ़ाए हैं, तो आप तुरंत बताएंगे कि किस प्रकार से बॉन्डिंग बनता है। तो किसी में आप 3 बॉन्ड बनाकर दिखा सकते हैं। किसी में भी कितने बॉन्ड बनाकर दिखा सकते हैं? 3 बॉन्ड बनाकर आप आसानी से क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। तो मिथेनॉल का, इथेनॉल का और प्रोपेनॉल का, तीनों का आप आसानी से क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। कैसे? शॉर्ट में अगर दिखाना होगा मिथेनॉल का तो CH3OH, इसमें देखिए एक H2O यहां से जुड़ेगा, एक H2O यहां से जुड़ेगा और एक H2O इस साइड से जुड़ेगा। अब आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा कि कैसे जुड़ा। यहां पर एक लोन पेयर हो गया, एक लोन पेयर यहां हो गया, एक लोन पेयर इसका यहां हो गया। टॉपिक समझ में आ रहा है? इथेनॉल की अगर बात की जाएगी तो CH3 CH2 O
और डैश एच, इसको लोन पेयर 2 यहां दे दीजिए, यहां पर जोड़ दीजिए एच ओ एच, यहां पर दे दीजिए एच डैश ओ डैश एच, और इसको आप डॉट डॉट से दर्शाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको भी डॉट डॉट से दर्शाएंगे तो अब अच्छा लगेगा। ये लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझने के लिए बता रहे हैं। और इसको दर्शाएंगे तो इस तरह से आप दर्शा सकते हैं। ये हो गया इसका, ये हो गया आपका मिथेनॉल का, या शॉर्ट में लिख लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मिथेनॉल का। यहाँ लेकिन डॉट से दर्शाना है, यहाँ किससे दर्शाना है, डॉट से, यहाँ किससे दर्शाना है, डॉट से, यहाँ किससे दर्शाना है, डॉट से। ये मिथेनॉल का हो गया। ये हो गया इथेनॉल का। अगर प्रोपेनॉल का कहेगा कि लिखेंगे, सर हाँ बोलिए। सर कितना अभी तक पढ़ाए हैं? बस यही कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि ओ के पास 2 लोन पेयर रहता है, ओ के पास 2 लोन पेयर, मिथाइल इधर हुआ, यहाँ पर OH हुआ, इस हाइड्रोजन के साथ, ये अगर यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ये अगर ऑक्सीजन का लोन पेयर है तो इस H2O के हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, और ये लोन पेयर है तो इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। उसी पैटर्न से इथेनॉल का भी चलेगा। तो CH3 CH2, यहाँ पर O के नीचे लोन पेयर, O के ऊपर लोन पेयर, यहाँ पर डॉट डॉट से दिखाइए ये H2O, इस लोन पेयर से भी H2O दिखाइए, और यहाँ पर ये जो H है इसको आप H2O के लोन पेयर से दिखाइए। ऑक्सीजन में कहीं भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन को आप दिखा सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। प्रोपेनॉल का आपको तुरंत थोड़ी देर पहले पता है कि CH3 CH2 और O, इसके ऊपर नीचे लोन पेयर कर दीजिए, या आप इधर ही 2 लोन पेयर कर दीजिए, यहां पर H कर दीजिए, इधर लिख दीजिए डॉट डॉट में HOH, इधर लिख दीजिए डॉट डॉट में H डैश O डैश H, इधर लिख दीजिए इसको OH और डैश H, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिधर आपका कॉपी का, जिधर आपको कॉपी में मिल जाए जगह तिरछा, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सीधा टेढ़ा मेढ़ा, इसमें कोई कंडीशन की बात नहीं है कि इस एंगल पर ही जुड़ता है। तो पहला एग्जांपल बताइएगा नेक्स्ट क्लास में कि मिथेनॉल के साथ हम सर कैसे बॉन्ड बनाए थे, तो आप बोलेंगे मिथेनॉल में लिखे थे फॉर्मूला उसका होता है CH3OH, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, और प्रोपेनॉल का फॉर्मूला होता है प्रोपेनॉल है कि इसको भी इथेनॉल ही छोड़ दिए थे, तो प्रोपेनॉल में इथेनॉल ही छोड़ दिए थे। तो ये हो गया आपका कौन चीज, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का फॉर्मूला होता है C3H32527 C3H7OH। तो तीनों के साथ ऑक्सीजन OH में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, पहला और दूसरा। 2 लोन पेयर के साथ, पहला लोन पेयर के साथ पहला H2O जुड़ा जिसमें H के साथ O जुड़ा, दूसरा में भी H के साथ O जुड़ा, लेकिन तीसरा जो हाइड्रोजन था उसमें ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाया। तो ये इस तरह से आप हमको बोलेंगे। इथेनॉल का फॉर्मूला इथेनॉल होता है, ऑक्सीजन के पास जो 2 लोन पेयर था उसमें वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना, इसमें भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना, लेकिन इथेनॉल का जो हाइड्रोजन था, इथेनॉल में जो OH के साथ जो H वाला हाइड्रोजन था वह H2O के ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ जुड़ा, और इसी को कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस इतना याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बनवाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। चलिए, वेरी गुड। अब फिनॉल की अगर बात आएगी तो फिनॉल को किस प्रकार से दर्शाएंगे, फिनॉल का तो सबसे पहले तो फिनॉल आप लिखें। फिनॉल क्या करें, फिनॉल पहले इस प्रकार से बनाइए। फिनॉल में आप जानते हैं ऑक्सीजन लोन पेयर एक आप इधर लिख दीजिए, एक लोन पेयर इधर लिख दीजिए, यहां हाइड्रोजन लिख दीजिए। अब आपको जिस प्रकार से उसमें दर्शाए थे, इसके साथ डॉट पहले खींच दीजिए, इसके साथ भी डॉट पहले खींच दीजिए, और इसके साथ भी डॉट पहले खींच दीजिए। समझ में अब आ रहा है? इसके साथ यहां पर हाइड्रोजन, इसके साथ भी यहां पर हाइड्रोजन, और इसके साथ यहां पर ऑक्सीजन।
अब इस ऑक्सीजन के साथ आप यहाँ पर H लिख दीजिए इस प्रकार से। इसमें अगर H लिख दिए हैं तो यहाँ पर OH लिख दीजिए। यहाँ पर अगर H लिख दिए हैं तो यहाँ पर O और H लिख दीजिए। अब देखिए आपको क्लियर कंसेप्ट आ गया, एग्जाम्पल सहित समझ में अब आ गया होगा कि अगर फिनॉल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग दर्शाना हो, फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दर्शाना हो तो आप किस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दर्शाएंगे। हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इफ यू आर टोल्ड एंड इफ यू आर आस्क्ड द क्वेश्चन रिलेटेड विथ सॉल्युबिलिटी एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो सॉल्युबिलिटी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत ही ज्यादा महत्व है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही इससे क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो लिख लिए। यस सर। वाह, समझ में आ गया ना। यस सर। चलिए अब लिख लेंगे थोड़ा सा थ्योरी। इसमें थ्योरी क्या होगा, थ्योरी है लिखेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स, solubility of alcohols and phenols solubility of alcohols and phenols in water solubility of alcohols and phenols in water is due to अभी तुरंत बताए, due to their ability to form कौन सा बॉन्डिंग अभी तुरंत बताए हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेरी गुड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि कौन से मॉलिक्यूल के साथ, तो विथ वाटर मॉलिक्यूल। पहला पॉइंट। सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करेगा, तो आप बोलेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। पहला पॉइंट इसमें हो गया आपका, लिख लिए। विथ वाटर मॉलिक्यूल। हाँ लिख लिए। यस सर। दूसरा, ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कब करेगा, डिक्रीज कब करेगा, तो इसके बारे में लिखिए। द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज with increase in size of alkyl और एराइल हाइड्रोफोबिक ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा ग्रुप्स। क्यों, सो देखिए मिथेनॉल की बात अगर की जाए तो इसमें ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। अगर इसमें बात की जाए तो ये घुलेगा इस पार्ट और ये सब इतना डिस्टर्ब करेगा। इसमें कितना घुलेगा, CH3 CH2 CH2OH, इसमें इतना डिस्टर्ब करेगा। तो बॉन्ड यहां पर देखिए ये ज्यादा घुलनशील होगा, ये कम होगा और ये और कम होगा। तो इसी के बारे में लिखा हुआ है कि द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन साइज। अगर हम साइज बढ़ाते हैं किसका, अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप, हाँ ये भी अल्काइल ग्रुप और ये भी अल्काइल ग्रुप, समझ गए। तो क्योंकि बॉन्डिंग इस साइड से बन रहा है, बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर से बन रहा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर से बन रहा है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ग्रेटर देन और लेस देन करके पूछा जाएगा। ग्रेटर देन होगा और कि लेस देन होगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हम बनवाएंगे ऑब्जेक्टिव का।
लिख लिए? यस सर। तो ये था आपका, हाँ, तो ये था टॉपिक आपका सॉल्युबिलिटी। ये कौन सा टॉपिक था आपका? टॉपिक था आपका सॉल्युबिलिटी। क्या था टॉपिक? सॉल्युबिलिटी। तो याद हो गया आप लोगों को? सुना दीजिएगा।